करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो a 3,0, b 6,4 एंड c -1,3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन BE। तो इस तरीके से ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ और इनके वर्टिसेस दे रखे हैं और BE ये एक मीडियन है जिसका लेंथ हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे टू फाइंड लेंथ ऑफ BE, तो हमें BE पता करना है ये चीज। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर जो ये B कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ एक तो ये, और हमें ये अगर E कोऑर्डिनेट्स अगर पता लग जाए तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम एक बात जानते हैं, ट्राइंगल के अंदर जो ये मीडियन होता है वो किसी भी साइड पे अगर फॉल करता है तो उसका जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे यही बात हम लिखेंगे कि जो BE है वो मीडियन है, BE is the median, BE is the median, BE is the median, therefore जो ये E है, E मिड पॉइंट हो जाएगा, E is the मिड पॉइंट ऑफ AC। और अगर E मिड पॉइंट है तो E के लिए अगर हम कोई पॉइंट निकालें तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये भी सेक्शन फॉर्मूला है मिड पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, जैसे A और जो A और C है, इसमें ये हो जाएगा x1 और y1 और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और y2। तो इसीलिए जो ये E पॉइंट है, EXY, ये हो जाएगा 3 और प्लस -1 अपॉन 2, 0 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 3 - 1 अपॉन 2, 3/2 इस तरीके से। तो ये आ गया 2/2 और 3/2, इसको कट करके ये आ जाएगा 1। तो जो E पॉइंट है ये आ जाएगा 1,3/2 इस तरीके से। तो अब ये जो E पॉइंट है ये आ चुका है और जो B पॉइंट है ये हमको पता है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, जो B पॉइंट है ये है 6,4 और जो ये E पॉइंट है एंड E पॉइंट ये आ चुका है 1,3/2 इस तरीके से। तो अगर हमें BE का लेंथ निकालना है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BE इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इस तरीके से। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो जो x2 है ये है 1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2, तो ये है y2 और ये है y1। तो इसीलिए 3/2 माइनस 4 और इसका भी होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और इसका स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर और इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 8/2 मतलब 5 -5/2 -5/2 और इसका भी होल स्क्वायर इस तरीके से। तो ये हो गया 25 और प्लस 25/4 और अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 125/4 और अगर हम इसको रूट से अगर बाहर करें तो ये आ जाएगा 5√5/2।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 5√5/2 यूनिट, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट में जो फाइनल आंसर है वो आप दे सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को। इसी तरीके से आप भी जब भी आप बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे फाइनल आंसर देना जरूरी रहता है। ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है और ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप इस तरीके से करें। तो 10 लेंथ ऑफ BE इज 5√5/2 यूनिट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच।